ضرورت سے زیادہ سونے سے کیا ہوتا ہے؟ اداسی کا باعث ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبوت کے کتنے سال بعد پیدا ہوئیں؟ 1 سال بعد۔ صبح کو جلدی آنکھ کھل جانا کس بات کی نشانی ہے؟ اللہ کے راضی ہونے کی۔ حضرت سلمان فارسی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ فارس، ایران سے۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی تھی؟ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ کس جنگ میں مسلمان بھاگتے ہوئے دریا کی نظر ہو گئے تھے؟ جنگ یسر میں۔ کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے؟ 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ وہ نسبت دی جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ گھر میں کون سا پودا ہو تو سانپ آتے ہیں؟ رات کی رانی۔ یمن میں نبوت کا دعویٰ کس نے کیا تھا؟ یمن میں نبوت کا دعویٰ اسود عنسیٰ نے کیا تھا۔ یہ بتائیے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا لقب مبارک کیا تھا؟ صادق حضرت امام جعفر کا لقب تھا۔ دجال کے پاس کیسا پانی ہوگا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال جب نکلے گا تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوں گے، جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلانے والی آگ ہوگی، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے در حقیقت وہ ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا۔ لہٰذا تم میں سے جو کوئی وہ موقع پائے تو اسے چاہیے کہ وہ آگ میں کود پڑے، کیونکہ وہ میٹھا اور پاکیزہ پانی ہوگا۔ لوح محفوظ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سفید موتی کی بنی ہوئی ہے۔ اس مینڈے کا کیا نام تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں ذبح ہوا تھا؟ اس مینڈے کا نام جریر تھا۔ عورت کس زبان کا لفظ ہے؟ عورت عربی زبان کا لفظ ہے۔ غلاموں میں سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ ام المومنین حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا نے کتنی احادیث روایت کی تھیں؟ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا سے ایک بھی حدیث روایت نہیں ہے۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا مدینہ کے کس علاقے میں دیگر ازواج مطہرات سے علیحدہ رہتی تھیں؟ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا مدینہ کے ایک علاقہ بستی عالیہ میں دیگر ازواج مطہرات سے علیحدہ رہتی تھیں۔
हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कितनी बोलियां सिखाईं? एक रवायत के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम 72 जुबानें बोलते थे। ये बताइए कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को क्यों कैद में रखा गया था? इसलिए कि आपने काजी का ओहदा लेने से इनकार कर दिया था। दज्जाल की दाईं आंख कानी होगी या बाईं? दज्जाल की सीधी आंख कानी होगी और अंगूर की तरह बाहर निकली होगी जिस पर सफेद चमड़ी होगी। अज़वाजे मुत्ताहिरात के हुजरों की लंबाई और चौड़ाई क्या थी? 10 हाथ लंबाई और 7 हाथ चौड़ाई। रात के वक्त कौन सी चीज खाने से नींद अच्छी आती है? खजूर। जिनसी अमराज से छुटकारे के लिए सर्दियों में कौन सी सब्जी खाना फायदेमंद है? शलजम। फरिश्ते किस आसमान पर रहते हैं? 7वें आसमान पर। बहुत ज्यादा मीठा खाने से जिस्म के किस हिस्से को सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचती है? लबलबा को। वो कौन से पैगंबर थे जिनकी वालिदा हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। वो कौन सा जानदार है जिसकी वजह से एक आदमी जन्नत में और एक जहन्नम में गया? वो जानदार मक्खी है। शादी के वक्त कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की उम्र कितनी थी? तकरीबन 16 साल की उम्र में कायद रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ली ताल्लुक किस नबी से था? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ली ताल्लुक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से था। कौन सी चीज जिंदा से मुर्दा पैदा होती है और मुर्दा से जिंदा पैदा होती है? जिंदा मुर्गी से मुर्दा अंडा, जबकि मुर्दा अंडे से जिंदा मुर्गी पैदा होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल सहाबी कौन थे जिनकी शहादत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर फैल गई थी? हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत पर। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खिलाफत पर कैसे मामूर हुए? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खिलाफत के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मामूर किया था। तलाक की मारूफ इकसाम कितनी और कौन कौन सी हैं? तलाक की 2 इकसाम मारूफ हैं, तलाक रजई और तलाक बाइन। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के बतन से कितने बच्चे पैदा हुए? इब्ने जरीर तिबरी ने कहा है कि हजरत हव्वा के बतन से 40 बच्चे पैदा हुए और दूसरा कौल ये है कि 120 बच्चे पैदा हुए। एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो जाने को क्या कहते हैं? एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो जाने को हिजरत कहते हैं। जो हर इंसान के नामाए आमाल लिखते हैं उन फरिश्तों को क्या कहते हैं? इंसान के तमाम तर आमाल लिखने वाले फरिश्तों को किरामन कातिबीन कहा जाता है।
किस सूरह में पहली बार मुसलमानों को जिहाद की इजाजत दे दी गई थी? सूरह हज में पहली बार मुसलमानों को जिहाद की इजाजत दी गई। मक्का मुकरमा में मुशरिकीन ने मुसलमानों को तरह तरह के जुल्म और सितम का निशाना बनाया था। वहां मुसलमानों को सब्र करने की तलकीन की जाती थी। जब मुसलमान कुफार के जुल्म और सितम की शिकायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने करते थे तो आप यही फरमाते कि सब्र करो, अल्लाह ने अभी जिहाद का कोई हुक्म नाजिल नहीं फरमाया। लेकिन मदीना मुनव्वरा आने के बाद इस सूरह में पहली बार मुसलमानों को कुफार के जुल्म और सितम के मुकाबले में जिहाद की इजाज़त दी गई और फरमाया गया कि जिन काफिरों ने मुसलमानों पर जुल्म करके उन्हें अपना वतन और घर बार छोड़ने पर मजबूर किया, अब मुसलमान उनके खिलाफ तलवार उठा सकते हैं। इस तरह जिहाद को एक इबादत करार देकर यह खुशखबरी दी गई कि न सिर्फ इसका सवाब आखिरत में मिलेगा बल्कि दुनिया में भी मुसलमानों को फतह नसीब होगी। यूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा बहुत ऊंचा है। उनमें एक दर्जा ऐसा दिया जो कि किसी और नबी को नहीं दिया, बताएं वो क्या दर्जा है? खातमुन नबीयीन का, शिफात का, रहमतल लिल आलमीन का। जिस औरत का जिस्म काला हो उससे शादी करने का क्या फायदा है? ऐसी औरत वफादार होती है। वो कौन से सहाबी रसूल थे कि जिनको रोजाना ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होती थी? हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को रोजाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत होती थी। याजूज माजूज किस नबी की औलाद में से हैं? याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में से हैं। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में किताब इलाही की तदवीन करके उसका नाम क्या रखा गया? हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में किताब इलाही की तदवीन करके उसका नाम उम्मुल किताब रखा गया था। हदीस की सबसे मशहूर किताब सही बुखारी किसने तसनीफ की? मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर तरीन मुहद्दिस और हदीस की सबसे मारूफ किताब सही बुखारी के मुअल्लिफ थे। इस किताब को उन्होंने 16 साल की मुद्दत में बड़ी मेहनत से तदवीन किया और इस किताब को उन्होंने 6 लाख अहादीस से मुंतखब करके जमा किया है। इस तरह अहले सुन्नत में कुरान मजीद के बाद सबसे सही किताब मानी जाती है। इस किताब ने इमाम बुखारी की जिंदगी में ही बड़ी शोहरत व मकबूलियत हासिल कर ली थी। रमल से क्या मुराद है? शाने हिलाकर तेज और अकड़ कर चलना। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी मर्तबा कितने दिनों का एतकाफ किया? 20 दिनों का एतकाफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मोहरे नबूवत बाकी रही थी या नहीं? हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मोहरे नबूवत ख़त्म हो गई थी। इसी वजह से मुझको यकीन हो गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए हैं। कुरान मजीद की किस सूरह की हर आयत मुबारका में लफ्ज़ अल्लाह आता है? सूरह मुजादिला 22 आयात और 3 रकू पर मुश्तमिल 98वीं सूरह है जिसकी हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह आया है। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के घर का मुहासरा कितने दिन जारी रहा? 40 रोज तक। ये बताइए कि अशरा मुबशरा में सबसे आखिर में किसने इंतकाल फरमाया था?
अशरा मुबशरा में सबसे आखिर में हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु का मशहूर मकूल के मुताबिक सन 55 हिजरी में इंतकाल हुआ। जमाई रोकने से क्या नुकसान होता है? जमाई रोकने से दिमाग की रग फट सकती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कितने दिन बाद पैदा हुए? आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद 2000 साल के इख्तिताम पर पैदा हुए। खैबर में कितने कले थे, कितने कले फतह किए गए और कितने कले बगैर जंग के मुसलमानों के हवाले कर दिए गए? खैबर में 8 कले थे। कला नाइम जो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों फतह हुआ, कला मुसअब बिन मुआज हजरत खबाब बिन मुंजर अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों फतह हुआ। इसके बाद बारी बारी कला जुबैर, कला अबी, कला नजार फतह हुए। कला कमूज, कला वत्ती और कला सलालम बगैर जंग के मुसलमानों के हवाले कर दिए गए। उम्रा जाराना किसे कहते हैं और ये उम्रा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब किया? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन का माल गनीमत तकसीम फरमा कर मक्का गए थे और उम्रा फरमाया था। इसी का नाम उम्रा जाराना है। ये उम्रा माह ज़िलक़ादा 8 हिजरी के आखिर में फरमाया। वो कौन सा साल था जब मुसलमानों ने 42 रोजे रखे थे? एक माह में 30 दिन होते हैं और रमजान में भी 30 रोजे होते हैं, लेकिन एक साल ऐसा भी गुजरा है जब मुसलमानों ने एक साल में 42 रोजे रखे थे और वो साल 1935 का था। इस साल यकम जनवरी को यकम रमजान था और कमरी साल छोटा होने की वजह से 20 दिसंबर में फिर रमजान आ गया। इस तरह एक साल में 42 रोजे रखे गए। कौन सी जंग में जिस दिन रोमियों को फतह नसीब हुई उसी दिन मुसलमानों को भी फतह नसीब हुई? ये जंग मोता के मकाम पर हुई जो दरियाए उर्दन और उर्दन के शहर कुरुक के दरमियान में है। इसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं थे, इसलिए इसे गजवा नहीं कहते बल्कि जंग या सिरिया या मारका कहते हैं। इसमें हजरत अली मुर्तजा समेत कई जलीलुल कदर सहाबा शामिल नहीं थे। ये जंग बाज़नतीनी अफवाज और मुसलमानों के दरमियान हुई। ये जंग किसी वाज़ेह नतीजे के बगैर खत्म हुई और तरफ़ैन इसे अपनी अपनी फतह समझते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी निकाह किस खातून से हुआ? हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा से। हर वक्त बदन का ठंडा रहना किस बात की अलामत है? खून की कमी की। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना दारुल खिलाफा मदीना से किस शहर मुंतकिल किया? कूफा में। वो कौन से पैगंबर थे जिनके एक रात में 8 बेटे फौत हुए थे? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर जब अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई थी तो उनके 8 बेटे फौत हो गए थे। चाय के बाद कौन सी चीज पीना जहर पीने जैसा है? पानी पीना। अब्दुल्ला बिन सबा किन के दौर में था? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक बीवी का नाम कतौरा था। इनसे जो बच्चे पैदा हुए उनके नाम क्या क्या हैं? बीबी कतौरा से जसरान, बुक्सान, मजान, मदयान, असबाक, सौरख। ज़बीउल्लाह किसका लक़ब है?
حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ پیشاب روکنے سے کون سی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے؟ لکوہ ہونے کا۔ قرآن مجید کی وہ کون سی صورتیں ہیں جو مکمل سورہ کی شکل میں نازل ہوئیں؟ سورہ فاتحہ اور سورہ نصر۔ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے۔ بتائیے کس پیغمبر کی زبان میں لکنت تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ کون سا فرض عمل لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے؟ زکوٰۃ۔ کون سی چیز گھر میں موجود ہو تو وہاں پر جادو جلدی اثر کرتا ہے؟ مکڑی کے جالے۔ دسترخوان سے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کون سی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا؟ جنون اور جذام کی۔ کس شخصیت نے دریائے نیل کے نام خط لکھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ قرآن میں یا ایھا النبی کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن پاک میں یا ایھا النبی 11 مرتبہ آیا ہے۔ بتائیے حضرت خضر علیہ السلام کس یونانی بادشاہ کے ہم اثر تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام سکندر اعظم کے ہم اثر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دارالارقم کا دروازہ کھٹکھٹایا تو سب خوف زدہ تھے، بتائیں کس نے جا کر دروازہ کھولا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھولا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دریائے فرات میں کشتی سے کس نے پھینک دیا تھا؟ ان کی قوم کے لوگوں نے جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔